कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी प्यारी सी पापा की परी को देखते हैं। नाम बोले तो लिंची। इस लड़की को पर्वत में चढ़ने का बड़ा शौक है। ये अपने दोस्तों के साथ अक्सर पहाड़ों में जाती है। एक दिन लिंची फिर से सबको पहाड़ों में ले गई और एक ऊंची सी चोटी पे चढ़ गई ताकि इन्हें बादलों के करीब ले जा सके। लेकिन बाकी दोस्तों को लगा कि ये बहुत खतरनाक है, इसलिए सब उसे नीचे खींचकर वहां से ले गए। वापस आते वक्त रास्ते में उनका सामना एक सांप से हो गया। जब सब डर रहे थे तो अचानक से वो सांप सीधा खड़ा हो गया और उसकी लंबाई लिंची से ज्यादा थी। ये देख लिंची बहुत डर गई और उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पड़ोसी ने कहा था कि अगर किसी ने भी लंबा सांप देखा तो वो जल्द ही मर जाएगा। लिंची को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, इसलिए उसने सोचा कि मरने से पहले कुछ अच्छे काम करने चाहिए। इसने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों के लिए कुछ करेगी, इसलिए वो सबको लाइब्रेरी ले गई ताकि उनकी फेवरेट बुक्स चुरा सके। जब ये अंदर गई तो वहाँ इसने एक अनजान लड़के को देखा। वो डर के मारे वहाँ से भाग निकली। जब ये अपने घर आई तो उसने देखा कि वही लड़का उसके घर में खाना खा रहा है। यहाँ उसे पता चला कि उसका नाम जियांग है, जो अभी अभी ट्रांसफर होके मिडिल स्कूल में आया है। उसके डैड लिंची के डैड के बॉस हैं। दोनों फैमिलीज की अच्छी दोस्ती है और अब ये दोनों भी पड़ोसी बन गए हैं। लिंची को ये टेंशन होने लगी है कि कहीं जियांग उसके बुक्स चुराने वाला राज किसी को बता ना दे, इसलिए इसने उसका दिल जीतने की कोशिश की। जब जियांग लिंची के स्कूल में आया तो सबको लगा कि ये काफी शांत टाइप का लड़का है। उसकी पर्सनालिटी लिंची से बिल्कुल अलग है। लिंची एक जिंदा दिल और शरारती लड़की है, जबकि जियांग थोड़ा सुलझा हुआ, चुपचाप रहने वाला और ब्लैक कलर को पसंद करने वाला लड़का है। लिंची ने बड़ी बहन होने का रोल निभाया और सब दोस्तों से कहा कि वो जियांग का ख्याल रखें और उसे वेलकम करें। फिर इसने जियांग को अपने सब दोस्तों से मिलवाया और इसे हर एक के बारे में भी बताया। दिन गुजरने के साथ साथ लिंची को जियांग में और भी ज्यादा दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। फिर एक दिन लिंची ने अपने मॉम डैड की बातें सुन ली। यहाँ इसे ये बात पता चली कि जियांग का एक बड़ा भाई भी था, जो बहुत इंटेलिजेंट होने के साथ मैथ जीनियस भी था, लेकिन बदकिस्मती से बचपन में ही उसकी मौत हो गई। इसी वजह से जियांग के मॉम डैड का रिलेशनशिप टूटने के करीब आ गया। दोनों डिवोर्स लेना चाहते थे, लेकिन जब जियांग पैदा हुआ तो उनका रिलेशनशिप टूटने से बच गया। फिर एक दिन स्कूल में टीचर ने टॉपिक दिया कि अपने नाम का मतलब लिखो। लिंची ने बताया कि उसका नाम लिंग ताओ इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी मॉम को उस वक्त चेरीज खाना पसंद था। अब उसने अपना नाम लिंची रख लिया है। बाकी क्लासमेट्स के नाम भी किसी न किसी वजह से रखे गए थे, लेकिन सिर्फ जियांग को ही नहीं पता था कि उसका नाम क्यों रखा गया। लिंची को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने रात भर जाके डिक्शनरी में जियांग के नाम का मतलब ढूंढा और फिर इसने जियांग को उसके नाम का मतलब बताया। वो जियांग को सनसेट दिखाने भी ले गई, लेकिन अफसोस आसमान में बादल थे तो वो सनसेट नहीं देख पाए। ये बस उस नज़ारे को फील करते रहे। फिर जियांग का बर्थडे आया। उसके डैड ने उसे ब्लैक कलर की वॉच गिफ्ट की। जियांग को वो पसंद नहीं आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तभी दरवाजा बज उठा। जब उसने उदासी की हालत में दरवाजा खोला तो देखा कि लिंची और उसके दोस्त उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। इन सब ने भी इसे ब्लैक कलर के गिफ्ट दिए, जबकि ब्लैक कलर जियांग को पसंद ही नहीं है। वो तो बस उसके भाई का फेवरेट कलर था। उसके मॉम डैड चाहते थे कि वो भी यही कलर पसंद करे। जियांग ने सबके साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। लिंची की वजह से इसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगे। देखते ही देखते ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फिर इन्हें एक रैबिट मिला जिसका ये दोनों मिलकर ख्याल रखने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ अनहोनी सी हो गई। विंटर वेकेशंस खत्म होते ही जियांग की मॉम उसे लेने आ गई ताकि वो उसे सिटी ले जा सके। जियांग ने किसी को गुड बाय तक नहीं बोला। लिंची को उसके जाने का बहुत दुख हो रहा है। जब जियांग की कार चली तो लिंची और बाकी दोस्तों ने काफी दूर तक कार का पीछा किया। वो किसी भी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहते, खासकर लिंची। वो जियांग से जुदा नहीं होना चाहती। इसी तरह से लिंची ने अपने एक बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। ये जियांग को कभी नहीं भुला पाएगी। 5 साल पलक झपकते ही गुजर गए। बहुत कुछ बदल गया। लिंची अब हाई स्कूल की स्टूडेंट बन चुकी है, लेकिन अब वो अकेली रह गई है, क्योंकि उसके बाकी दोस्त भी एक एक करके शहर चले गए हैं।
एक दिन क्लास में बैठे बैठे लिंची ने सपना देखा कि जियांग वापस आ गया है। जब वो जागी तो पता चला कि उसकी मॉम स्कूल आई हुई है। ऑफिस के बाहर उसने सुना कि टीचर उसकी मॉम से कह रही है कि लिंची एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन अब वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। वो हर वक्त दोस्तों को लेटर लिखने में बिजी रहती है। जब मॉम बाहर आई तो उसने लिंची को नहीं डांटा, बल्कि गिल्ट से कहा कि तुम हमारी वजह से इस विलेज में अकेली रह गई हो। तो लिंची ने हंसते हुए कहा कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मुझे यहाँ रहना पसंद है। घर जाके लिंची ने जियांग के लिखे हुए सभी लेटर्स को संभाल के रखा, जिसमें उसने वो सब लिखा था जो जियांग के जाने के बाद माउंटेन्स में हुआ था। अगली सुबह लिंची को शनिए का फोन आया। उसने घबराहट में कहा कि तुम्हें जियांग को वो लेटर्स नहीं भेजने चाहिए थे। जब लिंची ने पूछा क्यों, तो वो कुछ नहीं बोली और फोन काट दिया। ये बात जान के लिंची परेशान हो गई। जवाब जानने के लिए ये सीधा सिटी चली आई ताकि पता लगा सके कि आखिर हुआ क्या है। जब उसने स्कूल में एंट्री ली तो सभी स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे, बोलने लगे कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो जियांग को लेटर्स लिखती है। तभी जियांग भी वहां आ गया। दोनों 5 साल बाद मिल रहे हैं। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा। लिंची से नजरें नहीं मिला पा रही, लेकिन जब स्टूडेंट्स ने जियांग से पूछा ये लड़की कौन है, क्या तुम इसे जानते हो, तो उसने बिना सोचे समझे ही कह दिया कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। ये बात सुन के लिंची का दिल टूट गया। जिसे ये अपना बेस्ट फ्रेंड समझती रही, जिसे 5 साल से लेटर्स लिखती रही, उसने तो इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। इस बात ने लिंची के दिल को गहरी चोट दी है। वो गुस्से में वहां से भाग गई। लिंची की हालत ठीक नहीं, इसकी सांस फूलने लगी। जब वो रेलिंग पर बैठी तो वहां मौजूद एक आंटी को लगा कि वो कुछ गलत करने वाली है, तो उसने उसे नीचे उतारा और अपने घर ले गई। जब जियांग इसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो लिंची जा चुकी थी। अब ये पछता रहा है। लगता नहीं कि लिंची अब इसे इतनी आसानी से माफ करेगी। फिर लिंची ने लू चैन से मिलने का फैसला किया। जब इसने लू चैन से जियांग के बारे में पूछा तो वो बताने लगा कि जियांग स्कूल में किसी से बात नहीं करता। तुम्हारा लिखा एक लेटर किसी क्लासमेट ने सबके सामने पढ़ दिया। इसी वजह से शीनी ने तुम्हें रोका था कि तुम जियांग को लेटर्स मत लिखो। तभी जियांग भी वहीं पे आ गया। इसके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम शिंग्यू है। लू चैन लिंची को बताने लगा कि वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है। उसका नाम अक्सर जियांग के साथ जोड़ा जाता है। दोनों क्लास के टॉपर्स हैं। ये बात जान के लिंची और भी ज्यादा दुखी हो गई। लिंची के मॉम डैड भी सिटी पहुंच गए। सब इन्हें सजेस्ट करते हैं कि लिंची को भी सिटी स्कूल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए ताकि वो अकेली फील ना करे। नेक्स्ट डे सभी दोस्त लिंची को सीक्रेट जगह घुमाने ले जाते हैं। काफी इंजॉय करने के बाद जब वो घर वापस जा रही होती है तो तभी जियांग लिंची से आके मिलता है। लड़की गुस्सा होकर पूछने लगी कि तुमने सबके सामने क्यों कहा कि तुम मुझे नहीं जानते। लड़का बोला कि उस वक्त मुझे यही ठीक लगा। ये बात सुन के लिंची और भी ज्यादा भड़क गई। कहने लगी कि गाइस, काले बिल्ले ने रास्ता काट लिया है, चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। लिंची इसे इग्नोर करके चली गई। घर पहुंच के भी इसे सुकून नहीं मिला। ये अपनी भड़ास निकालने के लिए जियांग के घर पहुंच गई और उसकी खिड़की पर पत्थर मारने लगी, लेकिन इसका गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ। जैसे ही ये वापस जाने के लिए पलटी तो देखा कि जियांग इसके पीछे खामोशी से खड़ा था। लिंची ने अपने मूड को कंट्रोल किया और स्ट्रॉन्ग बनते हुए कहने लगी कि सुन लंबू, मैं यहाँ इसलिए आई ताकि कुछ बातें क्लियर कर सकूं। मैंने जो तुम्हें लेटर्स भेजे वो लव लेटर्स नहीं थे। उसमें कहाँ लिखा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें लेटर्स इसलिए भेजती थी ताकि पिछले 5 सालों में जो कुछ भी हुआ वो मैं तुमसे शेयर कर सकूं। सबसे जरूरी बात, वो छोटा सा रैबिट जिसे हम दोनों ने मिलकर पाला था वो मर चुका है। मैं बस तुझे ये सब बताने के लिए आई थी। लू चैन, यू चैंग और बाकी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम नहीं। तुमने मेरे लेटर्स को सबके साथ शेयर किया। ये एक घटिया हरकत थी। इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अब से हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। जियांग ने इसकी सारी बातें खामोशी से सुनी। इसने बस इतना कहा कि ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। लिंची गुस्सा हो के चली गई। लगता है कि जियांग जानबूझ के लड़की को इग्नोर कर रहा है। इसकी मॉम विंडो से सब कुछ देख रही थी। वो हर पल इस पे नजर रखती है। लिंची को सिटी मिडिल स्कूल में एडमिशन मिल गई है। उसके मॉम डैड अब विलेज छोड़ के प्रोविजनल कैपिटल में शिफ्ट हो गए हैं। हाई स्कूल 2nd ईयर में लिंची को साइंस क्लास मिली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जियांग भी उसी क्लास में है। वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड नेशनल टीम का हिस्सा बन गया है।
जियांग के डैड उसके इस सक्सेस से काफी खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि लिंची और उसकी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है, तुम्हारी मॉम यहाँ पे नहीं है, चलो उनके लिए पार्टी अरेंज करते हैं, इसी बहाने पुराने दोस्तों से भी मिल लेंगे। सब डिनर पार्टी में पहुंच गए। लिंची को देख लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा। डिनर करते वक्त उसने लिंची का ख्याल रखा, लेकिन लड़की अब भी उससे बात करने को तैयार ही नहीं। नेक्स्ट डे लू चैन और दूसरे दोस्त लिंची को घुमाने ले गए। लिंची थोड़ा अजीब फील कर रही है। जो लड़की कभी फेयरलेस हुआ करती थी, अब वो घबराई हुई है। इस नए शहर में वो आउट ऑफ प्लेस फील कर रही है। नेक्स्ट डे लिंची स्कूल पहुंच गई। टीचर ने उसका इंट्रोडक्शन करवाया और फिर इन्होंने सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश कन्वर्सेशन एक्सरसाइज का टास्क दिया। लिंची ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। टीचर बोलने लगी कि डायलॉग एक्सरसाइज में इसका साथ कौन देना चाहेगा। ये देख जियांग ने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं इसका साथ देना चाहूंगा। लिंची ने उससे पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या याद रह गया है। जियांग बताने लगा कि जब मैं छोटा था तो मेरा एक फ्रेंड मुझे सनसेट दिखाने ले गया। उस वक्त मुझे समझ आया कि मेरा नाम कितना खूबसूरत है। लिंची समझ गई कि जियांग उसी सनसेट की बात कर रहा है जो कभी उन्होंने मिलकर देखा था, लेकिन अब उस बात का क्या मतलब, जियांग तो वैसा नहीं रहा। लिंची ने सीधा जवाब दिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये बैठ गई। क्लास के बाद लिंची ने शिनी से बात की और पूछा कि जियांग क्या कहना चाहता था। वो बोली कि जियांग अब भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है, वो पास्ट से निकला ही नहीं है, तुमसे दूर नहीं जा पाया। लिंची ने इसकी ये बातें इग्नोर कर दी। जो बंदा अपने बचपन के दोस्त को पहचानने से इनकार कर दे, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। लिंची ने भले ही अपने बचपन के दोस्त से दूरी बना ली, लेकिन लड़का तो उसके पास जाने का मौका ढूंढ रहा है। क्लास के बाद जब लिंची पानी भरने गई तो जियांग भी उसके पीछे पीछे चला आया। कहने लगा कि मुझे अपना वाटर कार्ड दो, मैं अपना लाना भूल गया। लड़की ने इसे सीधा मना कर दिया। कहने लगी कि तू है कौन, क्या मैं तुझे जानती हूँ? इसे कहते हैं जैसे को तैसा। लड़का अपना इंट्रोडक्शन कराने लगा। कहने लगा कि तुमसे मिलके खुशी हुई, दोनों जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। लड़की बोलने लगी कि लेकिन मुझे तो तुमसे मिलके जरा सी भी खुशी नहीं हुई, मैं तुझे अपना कार्ड उधार नहीं देने वाली। ये बोल के वो आगे निकल गई। दूसरी गर्ल्स आके जियांग को अपना वाटर कार्ड देने लगती हैं, लेकिन जियांग ने वो लेने से मना कर दिया। पानी तो बहाना था, लड़की को मनाना था। स्कूल से घर जाते वक्त लू चैन ने शिनी से पूछा कि वीकेंड पे क्या करने का प्लान है। शिनी ने कैजुअली बोला कि मैं शायद एक्वेरियम जाऊं। ये बात सुनते ही लिंची ख्यालों में खो गई। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग और लिंची ने जेलीफिश देखने के लिए एक्वेरियम जाने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई। लिंची का मन नहीं कर रहा जाने का, तो उसने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लू चैन इससे कहता है कि शिनी अपसेट है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। लिंची ने हाँ कर दी, लेकिन अगले ही दिन शिनी ने प्लान कैंसिल कर दिया। कहा कि उसे जरूरी काम है। तो फिर लू चैन लिंची के साथ एक्वेरियम घूमने चला गया। जब वो दोनों डॉल्फिन शो देख रहे होते हैं तो तभी फेंगशू इन्हें साथ में देख लेता है। वो उन दोनों की फोटोज लेने लगा। जब लिंची वापस आकर शिनी से मिली तो ये देख वो हैरान रह गई, क्योंकि ये तो पूरा दिन घर पे टीवी ही देख रही थी, मतलब कि ये जानबूझ के इनके साथ नहीं गई। उस मोमेंट लिंची को समझ आया कि शिनी को लू चैन पे क्रश है। वो कहने लगी कि तुम्हें लू चैन से बात कर लेनी चाहिए, लेकिन शिनी ने मना कर दिया। कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो हम फ्रेंड्स नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट डे स्कूल में फेंगशू जियांग के पास आके उसे बताने लगा कि भाई मैंने लू चैन और लिंची को साथ में देखा, शायद उनका आपस में कोई चक्कर चल रहा है। जियांग ने कॉन्फिडेंट होकर कहा कि ये इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फेंगशू तो चला गया, लेकिन उसकी बातों ने जियांग को थोड़ा बेचैन कर दिया। क्लास के बाद जियांग लिंची के पास आके कहने लगा कि ये बोतल अपने पास रखो, पानी ही तो है, भर के ले आना। ये बोल के वो चला गया। लड़की गुस्से से लाल हो गई। इसका बस चलता तो ये बोतल उसके सर पे दे मारती, लेकिन सबके सामने ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लिंची ने जियांग की बात नहीं मानी। क्लास मॉनिटर जियांग के लिए पानी भर के ले आया। जब लिंची क्लास में वापस आई तो देखा कि उसका वाटर बोतल भरा हुआ है। डेस्क पे पड़े एक नोट में लिखा था कि आई एम सॉरी। लिंची को लगा कि जियांग ने इसे सॉरी कहा,
लेकिन ऐसा नहीं था। असल में क्लास मॉनिटर ने इसकी पानी की बोतल भरी थी। लिंची मन ही मन शेम फील करने लगी। फिजिकल एजुकेशन क्लास में जियांग और लूचेन दोनों रनिंग में कम्पीट करने लगे। बहुत सी लड़कियां जियांग को चेयर अप कर रही हैं। लिंची को समझ नहीं आ रहा कि वो किसे सपोर्ट कर रही है, ये बस चिल्ला रही है बिना किसी का नाम लिए। रनिंग के बाद जियांग लूचेन से आके बोलने लगा कि मेरे लेटर्स कहाँ हैं, लाओ मुझे दो, और हाँ तुम लिंची से दूर रहो, तुम उसके लिए ठीक नहीं हो। लूचेन जवाब देता है कि वो तुम ही तो हो जिसकी वजह से उसका दिल कंफ्यूज है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये बोल के वो चला गया। अब लड़कियों के दौड़ने की बारी आ गई। लिंची ने पूरी एनर्जी से दौड़ लगाई और ये सेकंड भी आई, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। लूचेन और दूसरे फ्रेंड्स इसे तुरंत इन्फर्मरी ले गए। पता चला इसे हीट स्ट्रोक हुआ है। जब जियांग लिंची के लिए ड्रिंक लेने गया तो वहां उसे पता चला कि लिंची बेहोश हो गई है, तो वो भागते हुए उसके पास जा पहुंचा। बाकी सब क्लास में जा चुके थे, बस ये दोनों और कोई नहीं। लिंची बिस्तर पे लेटी हुई है। उसने एक सपना देखा। वो सपने में बीमार थी, जियांग उसके पास था और वो उसका ख्याल रख रहा था। नींद में ही इसके मुंह से ये बात निकल गई कि जियांग तुम जब भी मेरे पास होते हो तो मैं बेटर फील करती हूँ। जब लिंची ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जियांग तो वाकई में इसके पास बैठा है। वो इसे पंखे से हवा भी दे रहा है। जैसे ही लिंची की नजर इस पे पड़ी तो ये उठ पड़ी, कहने लगी कि तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो, अगर किसी ने हमें साथ में देख लिया तो वो गलत समझेंगे। लड़का बोला कि अरे मैं कैसे चला जाऊँ, कुछ देर पहले तो तुम बोल रही थी कि मैं जब भी तेरे पास होता हूँ तो तेरे को अच्छा फील होता है। मैंने ठीक कहा ना? लिंची एम्बैरस फील करने लगी, बोलने लगी कि मैं तेरी बात नहीं कर रही थी, मुझे तो कुछ याद ही नहीं, जाओ अब दफा हो जाओ यहाँ से। जियांग तो जाने को तैयार ही नहीं। लड़की इस पे गुस्सा हो गई। डॉक्टर भी आ गई। जियांग से पूछने लगी कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जियांग बोलने लगा कि मैं और लिंची क्लासमेट्स हैं, जब मुझे पता चला कि ये बीमार है तो मैं मिलने आ गया। ये कुछ और भी कहना चाहता था लेकिन लिंची ने इसे रोक दिया। वो पिल्लो उठा के इसे मारने लगी, लेकिन लड़का जा चुका था। इन्फर्मरी में कुछ समय बिताने के बाद जब लिंची बाहर आई तो उसकी मुलाकात शिंगयू से हो गई, जिसने इसे हेलो कहा, लेकिन लिंची तो इससे बात नहीं करना चाहती। शिंगयू बोलने लगी कि मैं तुम्हारे और जियांग की फ्रेंडशिप के बारे में जानती हूँ, तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना? लिंची इससे पूछने लगी कि क्या ये सब जियांग ने तुम्हें बताया? तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है? शिंगयू ने घुमा फिरा के जवाब दिया, बस इतना कहा कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बाकी लव शव कॉलेज के बाद देखेंगे, फिलहाल हमारा फोकस स्टडीज पे है। ये सुनकर लिंची का दिल टूट गया। उसने सिर्फ थैंक्स कहा और चल पड़ी। शिंगयू ने उसे रोककर कहा कि अगर तुम जियांग की दोस्त हो तो मेरी भी हो। लिंची बोली कि सॉरी, मुझे और दोस्तों की जरूरत नहीं। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। उसी शाम शिनी लिंची को साइकिल चलाना सिखाने लगी। इसने नोटिस किया कि लिंची काफी उदास है। उसी समय शिनी के पापा ने उसे बुला लिया तो वो अंदर चली गई। लिंची अब अकेले ही साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करने लगी। इसकी कोशिश जारी है। तभी जियांग वहां आ गया। इसने विंडो से लिंची को साइकिल चलाते हुए देख लिया था और घबरा गया कहीं वो गिर न जाए, लेकिन इसकी मौजूदगी में तो लड़की और ज्यादा घबरा गई और गिर पड़ी। इसके हाथ से खून निकलने लगा। जियांग इसके पास आया ताकि इसकी हेल्प कर सके, लेकिन लिंची गुस्से में बोली कि तुम यहाँ क्यों आए? हमने डिसाइड किया था कि हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। जियांग बोलने लगा कि मैं तुम्हें विंडो से देख रहा था, तुम्हारी फिक्र हो रही थी तभी चल आया। लिंची बोली कि मुझसे दूर रहो, जब भी तुम मेरे पास आते हो तो मुझे चोट लग जाती है, तुम मेरे लिए अनलकी हो। जियांग कहने लगा कि मैं तो बस नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्या हम फिर से फ्रेंड्स बन सकते हैं? लिंची ने जवाब दिया कि मैं तुझे नहीं जानना चाहती, काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती। ये बोल के वो साइकिल लेकर वहां से चली गई। रात को जब लिंची ने अपनी पुरानी डायरी खोली तो उसके हर पन्ने में जियांग का नाम लिखा था, हर बात में उसका जिक्र था। लेकिन आज लिंची ने बस एक ही लाइन लिखी, वो ये कि आज के बाद जियांग के बारे में सोचना मना है, अब वो मेरा फ्रेंड नहीं रहा। अगले दिन ब्रेक के दौरान जब लिंची पानी लेकर आई तो इसने सुना कि कुछ लड़कियां इसके और जियांग के बारे में गॉसिप कर रही हैं। लिंची ने इन लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आगे से जब भी जियांग के बारे में बात करो तो मेरा नाम उससे मत जोड़ना, वो मेरे लिए खास नहीं।
नेक्स्ट सीन में जब लिंची स्कूल में सफाई कर रही होती है तो तभी इसे बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। एक प्यारा सा कैट सीढ़ियों के नीचे छुपा बैठा है। वो नीचे गई और उसके साथ खेलने लगी। जियांग भी इसके पीछे आ गया और कहने लगा कि मैं इसे तब से ले आया जब तुम्हारा ट्रांसफर भी नहीं हुआ था। मुझे ये पसंद है जैसे चुन्नू रैबिट हमें पसंद था। लिंची ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि तुम चुन्नू का नाम मत लो, उसे मेंशन भी मत करो। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं और ना ही ये बिल्ली उसकी जगह ले सकती है। जियांग ने कहा कि आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, ये एक बिल्ली ही तो है, मुझे ये पसंद है। ये दोनों तो लड़ पड़े। लिंची ने गुस्से में आके पत्थर उठा लिया। इससे पहले कि ये इसे दे मारती कि तभी लू चैन और दूसरे स्टूडेंट्स वहीं पे आ जाते हैं। इन्होंने इसे रोक लिया। प्रिंसिपल भी आ गए। ये इन दोनों को सख्त पनिशमेंट देते हैं। लिंची ने फाइनली जियांग से कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, मैं ही कुछ ज्यादा बोल गई। जियांग ने भी इससे माफी मांग ली। ये मामला यहीं पे निपट गया। नेक्स्ट सीन में शिनी लिंची से कहने लगी कि तुम जियांग से इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम खुद को रैबिट और शिंग्यू को कैट समझती हो ना। एक ही वक्त में दोनों पसंद नहीं किए जा सकते। लिंची ने गुस्से में चिल्लाकर इसकी बात एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन इसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा है। दोनों लड़कियों में बहस शुरू हो गई। लिंची बोलने लगती है कि उस नामुराद लड़के का नाम मेरे सामने मत लो, अब वो मेरे लिए अजनबी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग कैंप जाने से पहले जियांग ने सोचा था कि वो लिंची को अपनी बिल्ली का ख्याल रखने का बोलेगा, लेकिन वो उससे ये बात नहीं कह पाया और चला गया। बाद में हम देखते हैं कि लिंची उस बिल्ली के लिए टेस्टी खाना लेकर आई। ये उसका केयर करने लगी, बोलने लगी कि तुम मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट हो। लिंची भले ही जियांग से नफरत करती है, लेकिन ये अपने बचपन को नहीं भूली। फिर एक दिन अचानक से बारिश शुरू हो गई। सब स्टूडेंट्स भागकर बस में चढ़ गए। तभी लिंची को ख्याल आया कि इसे बिल्ली को किसी सेफ जगह पर रखना चाहिए ताकि वो बारिश से बच सके। वो बारिश में भीगते हुए वापस कैंपस पहुंच गई। बिल्ली एक छोटी सी जगह में छुपी हुई थी। लिंची बिना सोचे समझे उसके अंदर घुस गई ताकि उसे बचा सके। ये अंदर चली तो गई, लेकिन इसका बाहर निकलना मुश्किल है। तभी जियांग छाता लेकर आया। लिंची ने इससे कहा कि अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो तो करो। जियांग कहने लगा कि हम दोनों तो एक दूसरे को नहीं जानते ना, जब हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं तो मैं अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें क्यों बचाऊं। या तो सब कुछ एक्सेप्ट करो या फिर यहीं पे पड़ी रहो। लिंची ने मजबूरी में इसकी बात मान ली। कहने लगी कि तुम हैंडसम, लंबू और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ अच्छे इंसान भी हो। अब मुझे बाहर निकालो मिस्टर अजनबी। जियांग मान गया। इसने इसे बाहर निकाला, लेकिन लिंची ने तो इसकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं और वहां से जाने लगी। तो जियांग बोलने लगा कि अब मेरी भी हेल्प करो, मुझे बाहर निकालो। वो बोली कि मिस्टर लंबू, ये तुम्हारा कैट है ना, अब तुम खुद ही बाहर निकलो, मैं तो चली, बाय। जियांग बेचारा अकेला रह गया। ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। दूर खड़ी लिंची उसे देख रही है। जब इसने देखा कि जियांग बाहर आ गया तो वो भी अपने घर चली गई। लिंची अपनी सहेली के घर पहुंच गई। ये पूरी तरह से भीगी हुई है। शिनी इस पे गुस्सा होकर बोलने लगी कि तुम क्यों अपने आप को जियांग के लिए इतना जलील कर रही हो? आखिर चाहता क्या है? बात को क्लियर करो। अगर वो तुमसे फ्रेंडशिप चाहता है तो ठीक, अगर नहीं तो तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। लिंची बोली कि मैं तो वहाँ सिर्फ उस कैट के लिए गई थी क्योंकि वो छोटा सा कैट काफी क्यूट है, इसका जियांग से कोई लेना देना नहीं। शिनी ने इसकी बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि ये जानती है कि इसके मन में क्या चल रहा है। अगले दिन सुबह सवेरे लिंची और उसके बाकी फ्रेंड्स स्कूल बस में बैठकर निकल पड़े। जब शिनी अपनी साइकिल पर बैठकर जा रही होती है तो तभी उसकी नजर जियांग पे पड़ती है। वो उससे पूछने लगी कि क्या तुम शिंग्यू की वजह से अपने बेस्ट फ्रेंड को इग्नोर कर रहे हो? जियांग ने फौरन इनकार किया और कहा कि नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है। शिनी की बातों ने जियांग को परेशान कर दिया। ये सोचने लगा कि क्या लिंची भी मेरे बारे में ये सोचती है। फिर शिनी ने अपनी साइकिल इसे दे दी और कहा कि जाओ उसका पीछा करो और सब कुछ क्लियर करो। जियांग बिना टाइम वेस्ट किए ही बस का पीछा करने लगा और लिंची का नाम पुकारने लगा। लिंची ने जब देखा कि जियांग साइकिल पे इसका पीछा कर रहा है तो उसने उसकी सेफ्टी के लिए खुद ही बस से नीचे उतर जाना बेहतर समझा और उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो, क्यों मेरे पीछे आए। जियांग कुछ देर चुप रहा और फिर बोला कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये बात सुन के लिंची का दिल पिघल गया। फिर दोनों ने साथ में अगली बस पकड़ी। लिंची इससे बोलने लगी कि बात करना चाहते हो तो करो।
बताओ तुमने इतने साल तक मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, मेरे एक भी लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया। जियांग बोलने लगा कि जब मैं वापस प्रोविजनल कैपिटल आया तो मेरी मॉम ने मुझे सीधा मैथ सेंटर भेज दिया। उन्होंने फोन लाइन भी कटवा दी ताकि मैं किसी से कांटेक्ट ना कर सकूं। वो बस बहाने बनाती रही और मैं उनकी बातों पे यकीन करता रहा। इसकी ये बातें सुन के लिंची की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बोलने लगी कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो बिला वजह तुम्हें ब्लेम करती रही। बस एक बार फोन करके अपनी मजबूरी बता देते तो मैं तुमसे कभी नाराज ही ना होती। ये बात सुनते ही जियांग दुखी हो गया। बेचारा काफी मजबूर था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मॉम के झूठे वादों से तंग आकर एक दिन जियांग अपने घर से अकेले ही निकल पड़ा ताकि लिंची से मिल सके। वो बस विलेज पहुंचने ही वाला था कि तभी मॉम ने बीच रास्ते से पकड़ लिया, लेकिन जियांग रुका नहीं, आगे बढ़ता रहा। ये देख मॉम ने उसे धमकी दी, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे सभी दोस्तों को तुम्हारी जिंदगी से गायब कर दूंगी। मॉम काफी सीरियस थी। तब जियांग ने सोचा कि मॉम सच में इसके दोस्तों के साथ कुछ गलत ना कर दे, तो वो रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया और दुखी दिल के साथ वापस लौट गया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिंची की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। दोनों साथ में स्कूल जा रहे हैं। लड़की मुस्कुरा रही है और लड़का भी कहने लगा कि अब तो सब कुछ क्लियर हो गया ना। लड़की बोली कि मैं तुझे माफ करूं या ना करूं ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, सोच कर बताऊंगी। ये बोल के वो आगे निकल गई। क्या अब इनकी लव स्टोरी आसानी से शुरू हो पाएगी या फिर कोई इनके बीच में आकर इन्हें जुदा कर देगा। स्कूल में लंच ब्रेक के दौरान जब लिंची ने अपने दोस्तों को जियांग की मजबूरी बताई तो तब जाके उन्हें समझ आया कि असल में जियांग की मॉम उसे मना करती थी कि वो दोस्तों से ना मिले। ये बात सुन के लू चैन फ्रीज हो गया। आखिर क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। फिर सब दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि वो लिंची और जियांग की मुलाकात करवाएंगे ताकि दोनों फिर से फ्रेंड्स बन सके। जियांग की मॉम कंस्ट्रक्शन साइट पे इंस्पेक्शन करने गई है तो यही सही मौका है उन दोनों को मिलाने का। प्लान के मुताबिक क्लास के दौरान लू चैन ने एक्टिंग की कि उसे मैथ के क्वेश्चन में हेल्प चाहिए। इसी बहाने वो जियांग के पास गया और इसके सामने टेस्ट पेपर रख दिया जिसमें लिंची ने लिखा था कि मैं शाम को तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये नोट पढ़ते ही जियांग ने फौरन से जवाब दिया कि हाँ ठीक है। दोनों की मीटिंग फिक्स हो गई। शिंग यू ये सब नोट कर रही है, इसे शक होने लगा है। जब लिंची स्कूल से वापस घर लौटी तो ये सजने संवरने में लग गई। ड्रेस सिलेक्ट करने में इसे बहुत टाइम लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियांग का दिल भी मचल रहा है। ये अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए काफी बेताब है। लड़का आईने के सामने खड़ा है ताकि देख सके कि इसका थोपड़ा सही है या नहीं। ये तो लड़की से भी ज्यादा टाइम लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी प्यारी चेरी ने आखिरकार ड्रेस सेलेक्ट कर ही लिया। लड़की की खुशी तो देखो, मानो जैसे डेट पे जा रही हो। थोड़ी सी कंफ्यूज्ड, थोड़ी सी शर्मीली, कुछ ऐसी है ये लड़की। ये तैयार होके अपने घर से निकल पड़ी, लेकिन बीच रास्ते में शिनी ने इसे देख लिया। बोलने लगी कि ओ लड़की, नाचते गाते हंसते मुस्कुराते हुए किधर चली और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। चेरी ने कहा कि कुछ नहीं, बस मेरी डायरी है। सहेली समझ गई, बोलने लगी कि ओ अच्छा, तुम मुझसे मिलने जा रही हो, इतनी जल्दी तुमने सरेंडर कर दिया। मुझे डर है कि कहीं तुम अपना अपर हैंड न खो दो। वो बोलने लगी कि मैं तो बस उससे मिलना चाहती हूँ ताकि जान सकूं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। नहीं नहीं, हम सबके बारे में। सहेली बोलने लगी कि ओ अच्छा, अब तुम उसके बारे में सोचने भी लगी हो, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये बात सुन के चेरी आंखें फाड़ के इसे देखने लगी, कहने लगी कि टाइम हो गया, मैं चलती हूँ, बाय। कुछ कदम चलने के बाद ये वापस लौट आई। शिनीज से पूछने लगी कि जरा बता तो सही, मैं कैसी लग रही हूँ। शिनीज की ड्रेसिंग में थोड़े से चेंजेस करने लगी, जिसके बाद वो अपने रास्ते चल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जब जियांग लिंची से मिलने के लिए अपने घर से बाहर निकला तो मुसीबत इसके सामने खड़ी थी। मॉम ने इसे पकड़ लिया। बेचारे के चेहरे से हंसी गायब और दिल में गम के बादल छा गए। मॉम समझ गई कि उसका बेटा कहाँ जा रहा है, सो इन्होंने धमकी दी कि अगर तुम गए तो मैं लिंची के मॉम डैड को कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज दूंगी ताकि उन्हें पता चले कि उनका फैमिली स्टाइल अच्छा नहीं है, उन्हें अपनी बेटी को संभालना चाहिए।
ये बात सुनते ही जियांग रुक पड़ा। अगर ये लिंची से मिलने गया तो मॉम इसे उससे दूर कर देगी। जियांग ने अपनी मॉम से काफी बहस की लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बेचारा चुपचाप घर वापस लौट गया। इसने फिर से अपनी फीलिंग्स की कुर्बानी दी, ये सोच के कि कहीं ये लिंची को हमेशा के लिए खो ना दे। जियांग के डैड ने अपनी बीवी को गुस्से में देखा और कहा कि तुम हर वक्त अपने बेटे को कैद करके क्यों रखती हो। बीवी तो उल्टा इसे ही दोष देने लगी, कहने लगी कि अगर तुम विलेज न जाते तो ऐसा कभी नहीं होता। इन दोनों के बीच तो बहस शुरू हो गई। जियांग की मॉम लिंची के पेरेंट्स को ब्लेम करने लगी। इनकी सारी बातें लिनयान के डैड ने सुन ली। फिर उन्होंने फौरन से लिंची के डैड को फोन करके सब कुछ बता दिया। जियांग के मॉम डैड के बीच झगड़ा काफी बढ़ चुका है। दोनों एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। अड़ोस पड़ोस वाले सभी लोग इनके घर के बाहर जमा हो गए। माहौल को टेंस देख लिंची के पेरेंट्स जियांग के घर आ पहुंचे ताकि उन्हें समझा सकें। वहीं दूसरी तरफ लिंची जियांग का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद लू चैन इसके पास आया। इसने इसे कुछ बताया नहीं, बस वापस चलने को बोला। वहीं दूसरी तरफ लिंची के मॉम डैड को अपने घर में देख जियांग ने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया। कहने लगा कि मैंने ही लिंची से मिलने का प्लान बनाया था, उसकी कोई गलती नहीं। मैं ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने को तैयार हूँ, जैसा मेरी मॉम चाहती है मैं वैसा ही करूँगा, मुझे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब लिंची वापस जा रही होती है तो तभी ये अपने मॉम डैड को जियांग के घर से निकलते हुए देख लेती है। ये समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है। मॉम डैड को दुखी देख लिंची को लगने लगा है कि इसने उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इस बात पे ये काफी गिल्ट फील करने लगी, लेकिन इसके मॉम डैड ने इसे तसल्ली दी और कहा कि बेटा हम तुमसे नाराज नहीं हैं, तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं, हमें तुम पे यकीन है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मॉम डैड की बातें सुन के लिंची की आंखों में आंसू आ गए। इसे लग रहा है कि जरूर जियांग की मॉम ने इसके पेरेंट्स को बुरा भला कहा होगा, लेकिन डैड इसे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी जियांग की कार वहीं से गुजरने लगी। वो दुखी दिल के साथ लिंची को देखते हुए वहां से चला गया। लिंची भी सैड हो गई। मॉम डैड से कहने लगी कि हम बचपन के दोस्त हैं, इस हकीकत को बदलना मुश्किल है। मॉम डैड भी इसकी बात से सहमत तो हैं, लेकिन ये मजबूर हैं, ये चाहकर भी अपनी बेटी का साथ नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिंची स्कूल पहुंची तो अपने दोस्तों से कहने लगी कि जियांग की मॉम तो दूसरे शहर में थी, तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि मैं और जियांग मिलने वाले हैं। लगता है कि किसी ने चुगली की होगी। इसकी ये बात सुन के फ्रेंड्स एक दूसरे पर शक करने लगे, लेकिन हमें तो शक लू चैन पे है। क्लास में पहुंचते ही लिंची जियांग को मिस करने लगी। वो यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है। पता नहीं और कितने दिनों तक वो स्कूल ना आ पाए। बाद में लू चैन लिंची को बताने लगा कि वो टेस्ट पेपर गायब है जिसमें मीटिंग के बारे में लिखा था। ये बात जानते ही इनका शक सीधा फेंगशू पे गया। लिंची उससे पूछताछ करना चाहती है ताकि सच जान सके, लेकिन इसने गड़बड़ कर दी। फेंगशु को गलती से किक दे मारी। वो गुस्से से लाल होकर सीधा टीचर के पास जा पहुंचा और उन्हें बताने लगा कि मैम लिंची और लू चैन डेट कर रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से इन्हें एक्वेरियम में देखा था, ये रही फोटोज। जब टीचर लिंची और लू चैन से इस बारे में पूछने लगी, वो तो इस बात को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। फिर टीचर दोनों की मॉम्स को बुलाती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं, लेकिन ये दोनों तो अपने बच्चों की साइड लेने लगी। बोलने लगे कि ये दोनों तो बचपन से ही साथ में पले बड़े हैं, भाई बहन जैसे हैं, इनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं। टीचर ने इनकी बातों पे भरोसा कर लिया। ये मामला यहीं पे खत्म होना चाहिए था, लेकिन अफसोस हुआ नहीं। फिर लू चैन की मॉम क्लास में आई ताकि रूमर्स को क्लियर कर सकें। जब इन्होंने लिंची को लिंग ताओ कहकर पुकारा तो उसका राज फाश हो गया। अब तो हर किसी को पता चल गया है कि लिंची ही वो लड़की है जो जियांग को लेटर्स लिखा करती थी। लिंची बेचारी एम्बैरस फील करने लगी। स्कूल में हर तरफ इसके बारे में रूमर्स फैलने लगे। लड़कियां इसके बारे में गॉसिप करने लगी। मामला तो टेंस हो गया। क्या जियांग वापस आके लिंची को प्रोटेक्ट कर पाएगा? लिंची को रूमर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने अपने कानों में एयरफोन्स लगा लिए ताकि दूसरों की बातें ना सुन सके। ये बस म्यूजिक को एंजॉय कर रही है। चेरी तो खामोश है, लेकिन इसके फ्रेंड्स नहीं। लू चैन जब भी किसी को लिंची के अगेंस्ट गॉसिप करते हुए देखता है तो वो गुस्से में आके उनसे फाइट करने लग जाता है। क्लास मॉनिटर भी लिंची का पहले की तरह ख्याल रख रहा है। अब लिंची का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। जियांग के बगैर इसकी जिंदगी अधूरी सी है।
काफी सोचने के बाद लिंची डिसाइड करती है कि वो ट्रेनिंग सेंटर जाएगी ताकि जियांग से मिल सके। स्कूल ऑफ होते ही लिंची अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करने लगी कि वो इसके साथ चले, लेकिन सबने इसे मना कर दिया। लिंची तो ठहरी बिग बॉस, कोई इसकी बात ना माने ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। इसने जबरदस्ती 2 फ्रेंड्स को मना लिया। ये लू चेन और लिलियान को साथ लेकर निकल पड़ी। उधर दूसरी तरफ जब जियांग को ये बात पता चली कि स्कूल में लिंची के बारे में रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं तो ये काफी परेशान हो जाता है। इसे लड़की की फिक्र हो रही है। ये फौरन ही गेट की तरफ भागा ताकि यहाँ से बाहर निकल सके। लिंची और लू चैन बिना परमिशन लिए सेंटर के अंदर घुस चुके हैं ताकि जियांग से मिल सके। इनकी फूटी किस्मत गार्ड्स ने देख लिया। ये दोनों तो पकड़े गए। लू चैन भागा ताकि गार्ड्स को चकमा दे सके। लिंची दुखी होकर वहीं पे बैठ गई। जियांग भी बाहर आ पहुंचा। टीचर हान लिंची को सेंटर से बाहर ले जा रहे हैं। जैसे ही लिंची की नजर जियांग पे पड़ती है तो वो ऊंची आवाज में कहने लगती है कि मैं यहाँ अपने प्यारे रैबिट को ढूंढने आई हूँ। वो रैबिट मेरे लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर कोई रैबिट को देखे तो उससे ये जरूर बोले कि वो मेरे लिए परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रैबिट तो बहाना है, असल में ये जियांग से कहना चाह रही है कि वो इसकी फिक्र ना करे। जियांग इसकी बात समझ गया। लिंची इससे बोलने लगी कि क्लासमेट, अगर तुम्हें वो बनी मिले तो मेरा मैसेज उसे जरूर देना। टीचर जियांग से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग पास आके कहने लगा कि मैं तो अपने बिल्ली को ढूंढ रहा हूँ। दोनों कोड वर्ड में बात कर रहे हैं। रैबिट जियांग है तो कैट लिंची। जियांग कहने लगा कि मेरा कैट बहुत ही प्यारा सा है, उसकी नाक चेरी जैसी रेड है, वो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लिंची समझ गई कि ये इसकी बात कर रहा है। दोनों मुस्कुराने लगे। जियांग ख्यालों में खो गया। रूमर्स के बारे में सुन के इसे लिंची की फिक्र हो रही थी। इसे लगा कि वो काफी स्ट्रगल करने वाली है, लोग उसके साथ बुरा सलूक करेंगे। लेकिन अब लिंची से मिलने के बाद ये जान चुका है कि वो लड़की टफ होने के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग भी है। वो इसके बगैर भी सब कुछ आसानी से फेस कर सकती है। मेरी प्यारी बनी, अब मुझे उसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। दोनों पास होकर भी दूर हैं। हाय कितने मजबूर हैं। जाने से पहले लिंची जियांग से बोलती है कि क्लासमेट अपना ख्याल रखना। जियांग भी इसे यही बोलता है। लिंची दुखी दिल के साथ वापस लौट गई। ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकलते ही इसकी नजर एक स्ट्रीट सिंगर पे पड़ी जो कि सिंगिंग कर रही होती है। इसे देखते ही लिंची को एक आइडिया आया। ये अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ी ताकि कोई ऐसी लोकेशन तलाश कर सके जो जियांग के हॉस्टल के करीब हो। फाइनली काफी सर्च करने के बाद इसे अच्छी लोकेशन मिल गई। ठीक सामने ही बॉयज हॉस्टल है जहां जियांग ठहरा हुआ है। लिंची ने माइक उठा लिया। ये तो गुनगुनाने लगी। लाइफ में पहली बार ये किसी के लिए गा रही है। इसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। जियांग ने भी इसकी आवाज पहचान ली। वो हॉस्टल रूम से लैंप उठा के उसे ऑन ऑफ करने लगा ताकि लिंची को पता चल सके कि ये इसकी आवाज सुन रहा है। जैसे ही लिंची ने लैंप की रोशनी देखी तो इसके दिल को सुकून मिला। वो लड़का इसे नहीं भूला और ना ही लिंची उसे कभी भुला पाएगी। ये रोमांटिक सीन यहीं पे एंड हुआ। लिंची और उसके फ्रेंड्स वापस लौट गए। नेक्स्ट मॉर्निंग लिनियान आके लिंची को बताने लगा कि मुबारक हो दोस्त, तुमने 5th पोजीशन हासिल कर ली। लड़की खुश होने के साथ साथ कंफ्यूज भी है। सोचने लगी कि हैं मैं कब से इतनी पढ़ाकू बन गई। अबे जल्दी बता, तू सच बोल रहा है ना? वो बोलता है कि हाँ सच्ची तो बोल रहा हूँ, मैं भी 3rd आया हूँ, लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से, बॉटम से ऊपर, सुपर डुपर। मैं बॉटम का शहजादा तो तू उसकी रानी। ये है हमारे रिजल्ट की कहानी। ये बात सुन के लिंची का मूड ऑफ हो गया। लिनियान कहने लगा कि छी तू तो कुछ ज्यादा ही डफर निकली। लिंची को आया गुस्सा। बोलने लगी कि रुक, अभी तुझे यहीं पे दफन करती हूँ। स्कूल में लिंची की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। एक क्लासमेट लू चेन को एडवाइस देता है कि वो लिंची से दूर रहे ताकि उसके ग्रेड्स ना गिरें। इसकी ये बात सुनकर लू चेन तो बहुत गुस्सा हो गया। इसने उस लड़के को जमीन पे पटक दिया। टीचर का भी बुलावा आ गया। ये दोनों को डांटने लगी। फिर टीचर लिंची को अपने पास बुलाती हैं और पूछने लगती है कि क्या क्लासमेट्स की बातों से तुम अपसेट हो? लिंची ने ना बोलते हुए कहा कि नहीं तो।
ऐसी कोई बात नहीं, ये अपने क्लासमेट्स के अगेंस्ट गवाही नहीं दे रही, जो कि अच्छी बात है। फिर टीचर इससे बोलने लगी कि हर वक्त लड़कों के साथ घूमना फिरना ठीक नहीं, लोग गलत समझेंगे। एक्सपेरिमेंटल मिडिल स्कूल में बिना स्टडीज के सरवाइव कर पाना मुश्किल है। अगर अगली दफा तुम्हारे ग्रेड्स लो हुए तो तुम्हें निकाला भी जा सकता है। ये बात सुनकर लिंची संजीदगी से टीचर से बोलने लगी कि मैम, मेरा लू चैन, यू शेंग और लिनयान के साथ रिलेशनशिप दोस्ताना और प्योर है। वो पहले मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, देन क्लासमेट्स। कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोस्त हैं और मरते दम तक रहेंगे। फ्रेंडशिप करना स्कूल रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं है ना? हाँ, अगर मेरे ग्रेड्स खराब होते हैं तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जरूर मेहनत करूंगी ताकि सबके बराबर आ सकूं। लिंची ने बिल्कुल सही कहा। फ्रेंडशिप का लड़का लड़की से कोई ताल्लुक नहीं। बेस्ट फ्रेंड्स दिल के करीब होते हैं, इन्हें खुद से अलग नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कमेंट में उसका नाम जरूर लिखें। बॉटम से 5th पोजीशन हासिल करने के बाद लिंची का मूड ऑफ है। इसके मॉम डैड तो बड़े ही ओपन माइंडेड निकले। इन्होंने इसे डांटा तक नहीं बल्कि दिलासा देते हुए कहने लगे कि बेटा, तुमने एग्जाम में अच्छा किया है, टेंशन मत लो। पेरेंट्स हों तो ऐसे। मॉम ने लिंची के लिए दिमागी सूप बनाया है ताकि इसकी खोपड़ी तेज काम करे। अगली बार ये बॉटम से नहीं बल्कि ऊपर से 5th आ सके। जब लिंची ने ये बात लू चैन और लिनयान को बताई तो वो दोनों हंसने लगे। लिंची गुस्सा होकर बोलने लगी कि बस अब बहुत हुआ, अब हमें सीरियस होकर पढ़ना होगा, वरना अगली बार इससे भी ज्यादा बेइज्जती होगी जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लिंची पढ़ने तो बैठ गई, लेकिन ये स्टडीज पे फोकस नहीं कर पा रही। एक तो बचपन के दोस्त से बिछड़ने का गम, तो दूसरा पढ़ने का सितम। लू चैन भी इसके घर आ पहुंचा। ये इसे अपने साथ ले गया। इसने लिंची के हाथ में बैलून थमा दिया। कहने लगा कि इसे जमीन पे गिरने मत देना, तुम्हारा स्ट्रेस इस बैलून के साथ हवा में उड़ जाएगा, इससे तुम पढ़ाई में फोकस कर पाओगी। लिंची यही करने लगी। शिनी भी आ गई। ये लू चैन पे गुस्सा है क्योंकि उसके भाई ने इसके फोन की रिंगटोन जो चेंज कर दी है। ये बात सुनते ही लिंची लू चैन का मोबाइल इसे ला के देती है ताकि ये अपना रिंगटोन चेंज कर सके। जैसे ही शिनी ने उसका मोबाइल हाथ में लिया तो तभी लव कंपैटिबिलिटी इंडेक्स मेन्यू ओपन हो गया, जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। शायद कुछ पर्सनल, शायद कुछ रोमांटिक या इमोशनल। लिंची और लू चैन का लव कंपैटिबिलिटी स्कोर 80% से ज्यादा है। यहाँ हमें ये बात पता चली कि लू चैन को लिंची पे सीक्रेट क्रश है, लेकिन ये लव इंडेक्स शायद इसने खुद सेट नहीं किया। ये सब देखते ही शिनी का दिल टूट सा जाता है क्योंकि ये भी लू चैन को लाइक जो करती है। शिनी अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंची पे गुस्सा होकर कहने लगी कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बाय। लिंची गुस्से में लू चैन को फोन वापस दे के शिनी को चेस करने लगी, लेकिन वो तो इसकी कोई बात तक सुनने को तैयार नहीं। इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। देखते हैं लिंची अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैसे मनाती है। बाकी फ्रेंड्स को भी पता चल गया कि शिनी लिंची से नाराज है, लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि असल वजह क्या है। लिंची ने सभी फ्रेंड से दूरी बना ली ताकि वो शिनी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। स्कूल में स्पोर्ट्स डे फेस्टिवल जल्दी ही होने वाला है। लू चैन की ख्वाहिश है कि लिंची बास्केटबॉल मैच में चीयर लीडर बने, सो इसलिए इसने लिंची का नाम चीयर लीडर के लिए साइन अप करवा लिया। लेकिन लिंची तो चीयर लीडर नहीं बनना चाहती, सो ये टीचर के पास पहुंच गई ताकि अपना नाम वापस ले सके। लेकिन जब इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड शिनी को वहां देखा तो इसने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब ये इसके आसपास रहना चाहती है ताकि इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर सके। शिंगयू ने भी चीयर लीडर के लिए साइन अप कर लिया। इसका टारगेट ये है कि ये जियांग को इम्प्रेस करे। टीचर अनाउंसमेंट करती है कि जो सबसे अच्छा डांस करेगा वही लीडर बनेगा। ये बात सुन के लिंची ने लीडर के लिए शिनी का नाम सजेस्ट किया। अगले दिन जब लिंची शिनी के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है तो तभी शिनी गिर जाती है। लिंची थोड़ी सी परेशान हो गई। यहाँ इन्हें कोई पसंद नहीं कर रहा, ज्यादातर गर्ल्स शिंगयू के साथ हैं। लिंची भी अच्छे से डांस नहीं कर पा रही, इसलिए शिनी उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसी रात जब लिंची घर वापस आ रही होती है तो तभी लिनयान उसे बताने लगता है कि जियांग ने मुझे फोन किया है, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया, तुम जाके उससे बात करो। ये बात सुन के लिंची
बहुत खुश हो जाती है और दौड़ के घर पहुंचती है। जब इसने फोन हाथ में उठाया तो बिल्कुल उसी समय जियांग की कॉल भी आ गई। उसकी आवाज सुनते ही लिंची का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। ये दोनों कुछ देर ही बात कर पाते हैं। लिंची इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, सो इसने फोन कट कर दिया। अगले दिन जब सभी गर्ल्स डांस कर रही होती हैं तो तभी शिंगी अचानक से गिर पड़ी और वो लिंची पर इल्जाम लगाने लगी। लिंची कहती है कि झूठ मत बोलो, तुमने ही मेरा पाँव रोका था। शिंग्यू नहीं चाहती कि लिंची चीयर लीडर बने, ये इसे टीम से आउट करना चाहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंची को फील होने लगा है कि शिनी जानबूझ के इसे खुद से दूर कर रही है। मॉम इसे समझाती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। फिर लिंची के पापा फोन पर कुछ सुनते हैं। वो अपनी वाइफ को साइड में ले जाकर उसे बताने लगते हैं कि मिस्टर शिन बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये बात लिंची ने भी सुन ली। ये तो परेशान हो गई। अब जाके इसे समझ आया कि शिनी जानबूझ के इसे इग्नोर नहीं कर रही थी, असल में वो अपने पापा की वजह से परेशान है। हॉस्पिटल में शिनी के पापा के पास सब फ्रेंड्स मौजूद होते हैं। ये लोग मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। लिंची मिस्टर शिन की शॉप पर जाती है। वहाँ शिनी चुपचाप सामान समेट रही होती है। जब लिंची इसकी हेल्प करने लगी तो शिनी कहती है कि मैं सब कुछ खुद से कर सकती हूँ। लिंची इस बात से नाराज नहीं होती। जब ये पानी लाने जाती है तो तभी ये शिनी से टकरा जाती है। इसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। शिनी तुरंत इसे सॉरी बोलती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख हंस पड़ते हैं। फिर शिनी पूछने लगी कि मैं उस दिन नहीं आ सकी, तुम नाराज तो नहीं हुई ना? लिंची कहती है कि मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी, मैं तो जानती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। शिनी बोलती है कि मुझे तुम्हारे और लू चेन के बारे में गलत फहमी हो गई थी। असल में बात यह है कि लू चेन तुम्हें लाई करता है। उसके छोटे भाई ने ही वो लव कंपैटिबिलिटी वाला मेन्यू सेट किया था। वो तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ बनाना चाहता है। ये बात सुन के लिंची गुस्सा हो गई, कहने लगी कि वो बच्चा, अभी जाके लू चैन से सब कुछ पूछती हूँ। शिनी बोलती है कि ओ जज्बाती लड़की, जरा रुक तो सही, इस बात को जाने दो। तुम बस ये प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लिंची भी इसकी बात समझ गई। अगर इसने ये बात सबको बताई तो फ्रेंडशिप में दरार आ सकती है। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि एक तरफ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस जारी है तो दूसरी तरफ लिंची अपने क्लासमेट्स के साथ प्रैक्टिस में बिजी है। बाद में फ्रेंड्स इसे गुड न्यूज बताने लगे कि जियांग मैथमेटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने स्कूल आ रहा है, तुम्हें उससे मिलने का मौका मिलेगा। ये बात जान के लिंची का दिल तो खुश हो गया। फ्रेंड्स इसे चिढ़ाने लगे, कहने लगे कि अब जियांग भी तुम्हारा डांस देखेगा। ये शर्मा ऐसे रही है जैसे वो लड़का इसका फियांसे हो। बास्केटबॉल मैच बस शुरू ही होने वाला है और आज चीयरलीडर गर्ल्स का फाइनल रिहर्सल भी है। शिनी बेचारी अपने डैड का ख्याल रख रही थी, इसी वजह से वो कल रात ठीक से सो नहीं पाई। जब क्लासमेट्स उसे उठा के प्रैक्टिस करवाने लगे तो तभी वो नीचे गिर पड़ी। शिंग्यू ने फौरन इस मौके का फायदा उठाया और टीचर से कहने लगी कि शिनी, लिंची और उसके बाकी 2 ग्रुप मेंबर्स को टीम से आउट कर देना चाहिए। सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए टीचर भी मान गई। तभी लिंची और शिनी के दिमाग में एक आइडिया आया। ये बाकी 2 गर्ल्स की मेहनत को जाया नहीं करना चाहती। देखते हैं ये टीचर को कैसे मना पाती हैं। जियांग भी अपनी मॉम के साथ स्कूल पहुंच गया। ये अपने बेटे को खबरदार करती है कि वो किसी से ना मिले। लिंची को तो पहले से ही पता था कि जियांग स्कूल आने वाला है, सो इसने अपनी माँ से पहले ही कह दिया था कि वो जियांग के फेवरेट डिशेस और केक इसे बना कर दे ताकि वो उसे खिला सके। शिनी का चीयर लीडर बनने का सपना नहीं टूटा। टीचर लिंची और बाकी मेंबर्स के जज्बात को समझ गई। इन्होंने शिनी की जगह लिफ्टिंग पोजीशन में लिंची को परफॉर्म करने का मौका दे दिया। ये सब सुन के शिंग्यू का प्लान चौपट हो गया। बास्केटबॉल गेम बस शुरू ही होने वाला है। चीयर लीडर्स भी मैदान में आ गई। जब ये सब रेड एंड व्हाइट फ्लोरल ड्रेस पहनकर बाहर आई तो बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी। जब लू चैन, यू शेंग और लिनिया ने लिंची को चीयर लीडर ड्रेस में देखा तो ये इतने हैरान हो गए कि इन्होंने पलक तक नहीं झपकाई। इन्हें अंदाजा नहीं था कि जो छोटी सी लड़की इनके साथ पली बड़ी वो इतनी खूबसूरत भी हो सकती है।
बास्केटबॉल मैच भी चालू हो गया। सभी काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन असल हाईलाइट तो चीयरलीडर गर्ल्स की परफॉर्मेंस है। जैसे ही वो स्टेज पर आई तो सब ने तालियां बजा के उनका स्वागत किया। जियांग भी अपनी मॉम के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में ही मौजूद है। बेचारा आशिक काफी बेचैन लग रहा है। लड़की से मिलना जरूरी, बहाना बनाना इसकी मजबूरी। सो इसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और सीधा प्लेग्राउंड की तरफ भागा। जब उसने चेरी को स्टेज पर फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म करते देखा तो ये पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया। इसकी नजर एक पल के लिए भी लिंची से हट नहीं रही। आज ये प्रूफ हो ही गया कि इसके दिल में लिंची के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं। लिंची ने भी इसे देख लिया। ये बेहतरीन पल फिर शायद कभी नसीब ना हो। परफॉर्मेंस के बाद प्रिंसिपल ने सभी चीयरलीडर गर्ल्स को बुलाया ग्रुप फोटो के लिए। जियांग भी यहीं पे ऑलरेडी मौजूद है। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे हैं। प्रिंसिपल ने जियांग को भी चीयरलीडर्स के साथ ग्रुप फोटो में खड़ा होने को कह दिया। जियांग सीधा लिंची के पास जाके खड़ा हो गया। दोनों के चेहरों पर खुशी और दिल में सुकून था। शायद आगे मुलाकात हो या ना हो, जो हसीन पल हैं उन्हें फिलहाल जी लेना चाहिए। सभी तो खुश हैं, लेकिन ये वाली मैडम नहीं। ये जियांग को इम्प्रेस करने में बिजी हो गई। जियांग की मॉम का प्लान ये है कि वो अपने बेटे को सीधा ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा दे ताकि वो लिंची से ना मिल सके। सब कुछ इनकी प्लानिंग के मुताबिक ही हो रहा था कि तभी मॉम को अचानक अर्जेंट काम के लिए ऑफिस वापस बुला लिया गया। जाने से पहले मॉम ने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो जियांग को सीधा ट्रेनिंग सेंटर ले जाए, लेकिन ड्राइवर को लगी तेज भूख। ये लंच करने के लिए चला गया। जियांग और लिंची के पास बस 30 मिनट है। सो लिंची और उसके बाकी क्लासमेट्स तेजी से वहां पहुंचे और जियांग से मिलने लगे। लिंची जियांग को अपने साथ सीक्रेट प्लेस ले गई। लड़के ने खुशी से लिंची के मॉम के हाथ का बनाया हुआ डिलीशियस खाना एंजॉय किया। इसके सामने वो लड़की खड़ी है जिसे देखने के लिए इसकी आंखें तरस रही थी। लिंची सच में बहुत खुश है। ये जब भी इस लड़के के साथ होती है तो इसके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है। दोनों रोमांटिक तो नहीं, बस इधर उधर की बातें करने लगे। ये दोनों तो खुश हैं, लेकिन एक है जो अंदर ही अंदर जल रही है। हम शिंग्यू की बात कर रहे हैं। इसने लिंची और जियांग के मिलने का सीन देख लिया। फिर क्या इसने फेंगशु के साथ मिलकर प्लान बनाया कि वो लिंची को बदनाम करेगी और जियांग की मॉम को सब कुछ बता देगी। लू चैन और बाकी फ्रेंड्स भी चारों तरफ पहरा दे रहे हैं ताकि कोई लिंची और जियांग तक ना पहुंच सके। फिर इन्होंने देखा कि दो लड़कियां जो हर जगह बक करने के लिए मशहूर हैं, वो धीरे से उस एले की तरफ जा रही हैं जहां लिंची और जियांग मौजूद हैं। फ्रेंड्स इन्हें रोकने लगे। शिनी ने फौरन से लिंची को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया। फिर क्या लिंची ने जियांग का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भागने लगे। रास्ते में जब एक ऊंची दीवार आई तो जियांग ने लिंची को अपने शोल्डर पर बिठाकर दीवार पार करवाया। इससे पहले कि ये इसे नीचे उतारता कि तभी एक आवारा कुत्ता इन दोनों के पीछे बढ़ गया। फिर क्या ये घबरा गया और भागने लगा। तभी एक मोटरसाइकिल ने इन्हें टक्कर मार दी और दोनों गिर गए। जब जियांग ने लिंची को उठाया तो लड़की ने देखा कि जियांग के माथे से खून निकल रहा है। ये देखते ही लिंची बेहोश हो गई। दोनों हॉस्पिटल जा पहुंचे। लिंची खुद को दोष देने लगी। ये बहुत गिल्टी फील कर रही है कि उसकी वजह से जियांग को चोट लगी। अगर इंजरी सीरियस हुई तो जियांग की स्टडीज पे असर पड़ सकता है। थैंकफुली उसे कोई इंटरनल चोट नहीं आई। उसके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा। ये बात जान के लिंची के दिल को सुकून तो मिला, लेकिन अब इन दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नेक्स्ट डे जब लिंची क्लास की तरफ बढ़ने लगी तो लू चैन ने इसे रोक लिया। दरअसल इसे इस बात का डर है कि कहीं शिंगयू लिंची को अपनी जहरीली बातों से हर्ट ना कर दे। लेकिन लिंची ने इससे कहा कि मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही सब कुछ फेस कर लूंगी। क्लास का माहौल थोड़ा सा इमोशनल है। शिंगयू रोने में बिजी है। कुछ लड़कियां इसके पास आके इसे दिलासा दे रही हैं, मानो जैसे जियांग इसका हस्बैंड है। जैसे ही लिंची क्लास में आई तो शिंगयू और उसकी चमचियों ने उसे घेर लिया। लगता है कि ये इस पे कोई सख्त इल्जाम लगाने वाली हो। ये लिंची से पूछने लगी कि तुमने जियांग को चोट क्यों पहुंचाई। लिंची ने इसे दबंग अंदाज में जवाब दिया कि मैं और जियांग एक अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में थे। ये बात सुनकर सबको समझ आ गया कि लिंची और जियांग चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। शिंगयू भी खामोश हो गई। इसके पास कुछ कहने को नहीं बचा। ये चुपचाप अपनी सीट पर जाके बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ डैड जियांग को हॉस्पिटल से
इसे घर ले जा रहे हैं। बेटा उदास है क्योंकि इसकी माँ हमेशा से ही इसे अपने बड़े बेटे का शैडो जो समझती आई है। ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? मॉम ने तो इसकी आजादी ही खत्म कर दी। जियांग ने अपने डैड से साफ कह दिया कि अगर मॉम ने लिंची और इसके घर वालों से बदला लेने की कोशिश की या फिर उन्हें विलेज भेजा तो आप मॉम को पावर का मिस यूज करने पर रिपोर्ट करना। डैड खामोश हैं। जब मॉम घर आई तो उन्होंने जियांग का उदास चेहरा देखा, मगर इस दफा इसके डैड ने हिम्मत दिखाई और खुलकर जियांग का साथ दिया। जब मॉम ने देखा कि बाप और बेटा दोनों उसके अगेंस्ट हैं, तो वो अकेली ही लिंची के घर चली गई। इसकी मॉम से बोलने लगी कि तुम्हें अपनी बेटी की तरबियत ठीक से करनी चाहिए थी। इनकी बातें सुन लिंची बहुत गुस्सा हो गई। ये इन्हें जवाब देने वाली थी कि तभी मॉम ने इसे रोक दिया। फिर लिंची ने मिस जियांग का पीछा किया और मेडिकल एक्सपेंसेस उसके हाथ में थमा दिए। मिस जियांग ने लिंची से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो बस जियांग को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ये बात सुन के मिस जियांग ने लिंची को चेतावनी दी कि अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रही तो जियांग अपनी मॉम को खो देगा और मैं अपने बेटे को। ये बातें सुन के लिंची के दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। मॉम चाहती है कि ये जियांग से दूर हो जाए। क्या लिंची इनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके अपने बचपन के फ्रेंड से दूरी बना लेगी? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो काइंडली लाइक टारगेट कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।